ऋषि अत्रि, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना धन आवश्यक है ऋषि अत्रि, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु, किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यक धन समझने को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है तो धन कितना ही क्यों ना वो लोभी बन जाए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को ही अपने जीवन का लक्ष्य, अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं लोभी बन जाता है, क्या शेष रह गया। ऐसे भूल जाता है कि उसके जीवन का ईश्वर का स्मरण नहीं करता। ईश्वर के समीप आना अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है, बिल्कुल उस व्यापारी की भांति कि उन्होंने क्या कुछ नहीं प्रभु, क्या शेष रह गया। वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। उसके पास घर था, बिल्कुल उस व्यापारी की भांति, किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से व्यापारी जिसके पास इस संसार करने हेतु भोजन, जीवन निर्वाह हेतु धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। उसके पास घर था, एक दिन किसी ने उसे हराया, किंतु उसके बहन के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। उसके छोटे से लोग में वो नारायण की तपस्या करने के हेतु भोजन वो धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। नारायण की तपस्या सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकला। और इस प्रकार वो कई वर्षों नारायण की तपस्या करते प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वत्स, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रभु मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है सब मेरा हो जाए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? प्रणाम प्रभु। तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूँ प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न। संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। क्या वरदान मांगना चाहते हो? कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। चाहिए। तुम बताओ में जितना भी धन है तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? सब कुछ प्रभु। तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है और धन संपत्ति होता है प्रभु, किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कुएं में बैठे जितना भी संसार मेंढक के लिए वो उसका स्वयं देख सको, वो तुम्हारा होगा। तुम बताओ वत्स, किंतु तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। प्रभु, जो
जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु।